Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a moving conductor coil produces an induced EMF. This is in accordance with option A is Lenz's law, option B is Faraday's law, option C is Coulomb's law, option D is our Ampere's law. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज The key concept of this question is our Faraday law. Key concept क्या है इस क्वेश्चन का आपका? Faraday law is the key concept of this question. अब देखिए फैराडेज लॉ बोलती है आपसे, हमसे फैराडे लॉ क्या बताती है हमें? फैराडे लॉ हमें ये बताती है कि जब भी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है. वेन एवर एनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद एनी कंडक्टर चेंजेस, तो उसके कारण आपका क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है. हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ इंड्यूस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ अवर डी फाई बाई डी टी. दिस इज फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अवर फैराडेज लॉ. ये आपका फैराडेज लॉ का क्या स्टेटमेंट है. यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तो इसके कारण क्या होता है, आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स कट डिवाइड बाय टाइम टेकन. ये क्या आपका डिवाइड बाय टाइम टेकन. अब देखिए अगर क्या होता है, अगर आप कोई मूविंग कॉइल या फिर मूविंग कंडक्टर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से पास कराते हैं. मान लीजिए यहाँ पर कोई रीजन, इसमें आपका ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका इनटू द पेज है, और इसमें आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है. इसमें आपका मान लीजिए दिस इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है. ये क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर मूव कर रहा है, किसी टाइम टी पर यहाँ पर था और किसी टाइम टी प्लस डी टी पर यहाँ पर आ गया. ओके, टी प्लस डी टी टाइम पे यहाँ पर आ गया. तो देखिए इसने क्या किया, इतना एरिया क्या कर लिया, ट्रावर्स कर लिया. इसने यहाँ पर इतना एरिया क्या कर, ट्रावर्स कर लिया. तो देखिए ये किसी आपका क्या कर रहा है, किसी आपके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को कट कर रहा है, इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लक्स कट डिवाइड बाय जितना इसने टाइम लिया होगा, वो क्या, जितने से टाइम लिया होगा वो क्या टाइम है आपका, डी टाइम है. तो हम लिख सकते हैं, देखिए अगर हम इसके डायमेंशंस को क्या माने, अगर हम इस डायमेंशंस को माने, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ईएमएफ इंड्यूस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ और डी फाई बाई डी टी. माइनस साइन सिर्फ आपका यहाँ पर डायरेक्शन डिनोट करता है. ये सिर्फ आपको इतना कहता है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है, वो इस डायरेक्शन में, उसकी जो डायरेक्शन होगी, इट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस, जिस कॉज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा. ओके, अब देखिए मान लीजिए इसकी लेंथ आपकी एल है, इस कंडक्टर की लेंथ क्या आपकी एल है, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइव. फाइव इज इक्वल टू क्या होता है आपका बी डॉट ए. फाइव क्या होता है आपका बी डॉट ए, हमने इसको लिख लिया माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए, बी इंटू एल. अब देखिए इसने यहाँ से टी प्लस डी टी टाइम में एक आपका क्या बनाया है, टी प्लस डी टी टाइम में इसने क्या बनाया, यहाँ पर एक इस टाइप का शेप बनाया. मान लीजिए इसने यहाँ पर जो लेंथ ट्रेवल करी है, वो लेंथ आप मान लीजिए इसने क्या किया, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था. ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो हम इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं, वी डी टी लिख सकते हैं. वी वेलोसिटी से अगर आपका कंडक्टर मूव कर रहा है इन ए टाइम dt, तो हम लिख सकते हैं जो इसकी इसकी जो ये लेंथ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसका लेंथ है, इसको मैं मान लीजिए एक्स मानना हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, वीडीटी के इक्वल हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं वी एल इंटू आपका फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है आपका, फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं हम वी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर. एरिया वेक्टर क्या क्या होगा यहाँ पर, एक उसकी लेंथ होगी इंटू हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, इसको वी डी टी लिख सकते हैं. इट इज रिटर्न एज बी डी टी. ओके, अब हम यहाँ से देखिए इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ वी एल इंटू वी हो जाएगा, डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा. तो हमने देखा कि जो आपका करंट कैरिंग, अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या बता रही है, वो आपका मूव कर रहा है, तो उसके मूव करने के कारण क्या आ रहा है, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है आपका, बी एल वी के क्या होता है, इक्वल होता है. एल बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और वी क्या है वेलोसिटी जिसके कारण वो मूव कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके का जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस तरीके के ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, आपका मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं. जो ईएमएफ आपका मोशन के कारण इंड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ. सो दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अवर फैराडे लॉ. ये क्या आपके फैराडे लॉ की डेफिनेशन पर बेस्ड है. अब चलिए ऑप्शंस पर मूव करते हैं. ऑप्शन में पहले उसने बोला कि मूविंग कंडक्टर कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ. ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. लेंज लॉ क्या आपको डायरेक्शन बताती है, और दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, फैराडेज लॉ इज अ राइट आंसर. ये हमने फैराडे के लॉ का यूज करके यहाँ पर मोशनल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी एल वी यहाँ पर प्रूव किया, तो फैराडे लॉ उसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. सी में उसने बोला कि कुलम्स लॉ डिफरेंट है. कुलम्स लॉ क्या काम बोलती है आपकी, कुलम्स लॉ एक्ट बिटवीन द स्टैटिक चार्ज पार्टिकल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बताती है. डी में है आपका एम्पेयर्स लॉ. एम्पेयर्स लॉ भी नहीं है. एम्पेयर्स लॉ क्या है, एम्पेयर्स लॉ आपका मैग्नेटिक, जो आपका
इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच के रिलेशनशिप देती है। सो दिस इज द ऑप्शन। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या करेक्ट है? ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Okay, option B will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.